होंगे और अपने अपने घरों में खैर और आबाद होंगे। तो आज चूँकि मेरी तबीयत कुछ ज़्यादा ठीक नहीं थी तो मैंने जो है कुछ काम नहीं किया, कुछ कुकिंग मैंने ज़्यादा नहीं की, तो इसलिए वीडियो में कुछ आपको स्टार्टिंग में नज़र नहीं आएगा। लेकिन थोड़ा बहुत मैंने कुछ बनाया था वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो यहाँ पर आ गए थे बच्चों के कपड़े वगैरह, जूते सब कुछ लेके आ गए थे साहब। तो यहाँ पर छोटे खान के जूते आ गए हैं। तो इनके स्कूल में बताया गया है कि इन्हें जो है पूमा के जूते पहनने हैं, तो इसलिए पूमा ब्रांड के जूते लेके आ गए हैं साहब। और पिछले साल के जूते उन्हें बहुत ज़्यादा तंग हो रहे थे, तो हमने उनसे कहा था कि नेक्स्ट ईयर आपको जो है नए जूते लेकर देंगे। तो खानम के जो कपड़े थे, हुडी वगैरह थी, वो लेकर आए हैं साहब। तो यहाँ पर ये हुडी जो है थोड़ी छोटी साइज़ की थी, तो फिर हमने कहा कि इन्हें जो है थोड़ी बड़ी साइज़ के लेके आएँ, क्योंकि 3 साल इनको जो है अभी उसी स्कूल में गुजारना है। तो वही हम बता रहे थे कि हुडी थोड़ी सी स्कूल की जो हुडी है वो थोड़ी सी छोटी है। तो यूनिफॉर्म भी इनके आ गए हैं। पिछले साल का जो यूनिफॉर्म था, खानम ने जो है आयरन रख के उसको जला डाला था अच्छी तरह से नए यूनिफॉर्म को ही। फिर ये क्या कर रही थी कि पिछले साल के ये पहन कर जा रही थी। तो हर साल इनके यूनिफॉर्म आते हैं, एक साल भी ऐसा नहीं गुजरा जिस साल इन्होंने अपने यूनिफॉर्म नहीं खरीदे होंगे। यानी इनके अब्बू जी जो हैं हमेशा जो है एकदम परफेक्ट साइज़ के लेके आते हैं और नेक्स्ट ईयर तक वो एकदम छोटे हो जाते हैं। हालांकि मैं इनको बताती रहती हूँ कि एक साइज़ थोड़ा सा बड़ा लेके आएँ, कुछ नहीं होगा, तो फिर भी वो लेके आते हैं, क्या कर सकते हैं अब। तो यहाँ पर ये लेके आए थे हलीम। तो जो हमने नई कार ली है, आज उसका कुछ इवेंट था, तो ये वहाँ पे गए हुए थे, तो वहाँ से ये हलीम लेके आए थे। साथ ही इन्होंने अपने फ्रेंड के लिए भी लाए थे, तो जाके दे के आए हैं। तो उनके फ्रेंड ने बदले में हमें पूरी और ग्रेप्स वगैरह दिए हैं। तो आज तो मेरी तबीयत इतनी ख़राब थी कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। मैंने कुछ काम नहीं किया ज़्यादा, मैं तो बस लेटी हुई थी बिस्तर में। फिर जब मैं उठी तो मुझे जो है बड़े ही दिल कर रहा था क्या खाने के लिए, हाँ, पकोड़े खाने के लिए। अब पकोड़े जो है मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, और रमज़ान हो और पकोड़े ना बने ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पर मैंने इसमें इतनी सारी हरी मिर्चें कट करके डाली हैं। और खानम ने मैगी खानी थी, तो उन्होंने जो है प्याज वगैरह सब कुछ कट करके रखा था। और ये जो है फिर अपने अब्बू के साथ चली गई थी। जो हुडी लेके आए थे ये, और जो यूनिफॉर्म भी लाए थे वो जो है इन्हें थोड़ा सा छोटा हो रहा था, तो फिर साहब उनको लेके गए थे साथ में। अगर यहाँ पर खाना होती तो वो अपनी मैगी खुद बना रही होती यहाँ पर, फिर वो मुझसे कह गई कि मम्मा आप बना ले। तो फिर मैं ही जो है उनकी मैगी बनाने के लिए यहाँ पर खड़ी हो गई थी। सारा कुछ उन्होंने कट करके रखा था। जब मैं उनको बताती हूँ कि सब कुछ जो है तैयारी करके रखो, जब टाइम हो जाएगा तब आप जाके किचन में आधा घंटा पहले बना लेना, तो वो इसी तरह से करती हैं। तो यहाँ पर सब कुछ मैंने कट करके इस तरह से रखा था। इसमें मैं भी नमक और थोड़ा सा ज़ीरा ऐड करूँगी, उसके बाद हम अपना बेसन ऐड करेंगे, हल्दी वगैरह भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, जो आपको अच्छा लगता है, चाट मसाला, आमचूर पाउडर, बहुत सारी चीज़ें डालकर जो है पकोड़े बनाया जाता है। मैंने देखा है कि पकोड़ा मिक्सचर जो होता है उसमें कितनी सारी चीज़ें वो लोग डाल के रखते हैं, जिसे देखकर मुझे तो बहुत ही अजीब सा लगता है, क्योंकि पकोड़े जो एकदम सिंपल होने चाहिए, जिसे खाकर मज़ा आना चाहिए। इतने सारे स्पाइसेस अगर मुंह में आने लगेंगे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो चलिए, खानम की वहाँ पर मैगी बन रही है, तो यहाँ पर मैंने पकोड़ों के लिए तेल ऑलरेडी गर्म करके रखा हुआ है। तो जैसे ही टाइम होगा मैं पकोड़े फ्राई करना शुरू कर दूँगी। और खानम और साहब जो है कपड़े एक्सचेंज करने के लिए गए थे, जो साइज़ छोटा था वो बड़ा करने के लिए गए थे। तो यहाँ पर मैंने इसको नमक डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर दिया था। अभी मैं इसमें बेसन ऐड करूँगी। तो 2 टाइप के मैं पकोड़े बनाती हूँ, एक तो होता है सॉफ्ट वाले और एक होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा कुरकुरे और क्रिस्पी होते हैं, वो मैं बनाती हूँ। तो यहाँ पर मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स करके वैसे ही मैं इसको जो है तेल में डालना शुरू कर दूँगी। फिर तो आधे जो है मैं कुरकुरे वाले बनाऊँगी और आधे जो है मैं सॉफ्ट बनाऊँगी। तो साहब को जो है सॉफ्ट पकोड़े अच्छे लगते हैं और मुझे जो है थोड़े करारे से पकोड़े अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पर तेल अच्छी तरह से गर्म हो गया था। तो पकोड़े जब भी बनाने हैं तेल को अच्छी तरह से गर्म करना है, बिल्कुल भी ठंडे तेल में नहीं डालना है, वरना ये बेसन जो है सारा तेल जो है पी लेगा और इतना तो बेकार सा बनेगा कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। तो मैंने मैगी का हर चीज़ तैयार कर दी थी और मैगी मैंने ऊपर रखा था, ताकि जब खाना मतलब जब थोड़ा टाइम रह जाए तब मैं जो है पानी में मैगी ऐड कर दूँगी। तो खानम को पता नहीं क्यों आज मैगी खाने का बड़ा दिल कर रहा था। वैसे मैं उनको बता रही थी कि हमने जो शावरमा वगैरह ऑर्डर किया है वो खा लें, लेकिन पता नहीं उन्हें जो है कभी कभार एक ज़िद से चढ़ जाती है। तो उसी ज़िद के तहत यहाँ पर इन्होंने अपने लिए मैगी तैयार करने का फ़ैसला किया था। फिर तो ये प्लेट्स मैं निकाल रही हूँ। तो आज मुझे किचन कुछ अजनबी सी लग रही थी, क्योंकि आज मैंने यहाँ पर किसी किस्म का कोई ज़्यादा एहतमाम नहीं किया था, वरना तो किचन इस टाइम पे इतनी फैली हुई होती है और हर चीज़ जो है बनती रहती है, और जो है मैं बहुत बिज़ी होती हूँ इस टाइम पे। तो यहाँ पर आज मैं बहुत ज़्यादा ठंडे मन से और ठंडे दिल से जो है सहरी इफ्तारी की तैयारी कर रही थी। और यहाँ पर अभी मैं टेबल सेट करूँगी और उसके बाद तब तक वो आ जाएंगे।
तो यहाँ पर ये पकोड़े बनकर तैयार हो गए। तो जो बचा हुआ मिक्सचर था उसमें मैंने पानी डालकर अच्छी तरह से उसे सॉफ्ट कर लिया था। अब मैं यहाँ पर जो है नरम नरम वाले पकोड़े बना रही थी कुछ इस तरह से। तो ये जब बन जाएंगे मैं इनको निकाल लूँगी। उधर मैगी भी तैयार हो रही थी। तो इतनी देर में वो लोग भी आ गए थे। सब कुछ जब मैंने निकाल कर टेबल पर लगाया, एकदम जो है इफ्तार के टाइम पे ही आए थे वो, क्योंकि फिर नेक्स्ट डे जो है संडे था और वो जो है शॉप बंद होनी थी इस वजह से, क्योंकि साहब को भी मंडे ऑफिस जाना होता है, बच्चे भी घर पे नहीं होते हैं। तो वो जो है आज ही जल्दी से उन्हें लेकर चले गए थे। फिर दोपहर में ही तकरीबन 5 या 5:30 बजे वो घर से निकले होंगे। तो आते हुए उन्हें तकरीबन 6:30 बज गए थे, यानी एकदम इफ्तार के टाइम पे ही वो घर आए थे। तो यहाँ पर मैंने शरबत भी बना लिया था। अभी मैं सारी चीज़ें निकाल कर प्लेटों में लगाऊंगी। तो सबसे पहले ये जो चीज़ें होती हैं डाइनिंग टेबल पे, इनको मैं हटाती हूँ और आराम से और तसल्ली से हम बैठकर अपना इफ्तार एंजॉय करते हैं। जो भी हमें लंच डिनर वगैरह करना होता है तब भी हम इसी तरह से यहाँ की सारी चीज़ें हटा देते हैं, फिर वापस लगा देते हैं जब हो जाता है ख़त्म खाना वगैरह। तो खानम की मैगी भी एकदम तैयार थी। इन्हें मैगी में जो टमाटर वगैरह ज़्यादा पसंद नहीं आते हैं तो मैंने डाले नहीं, वैसे ही मैंने सिंपल से मैगी बनाई उनके लिए। तो ये देखिए माशाल्लाह कितने खूबसूरत लग रहे हैं मेरे पकोड़े, और पकोड़े तो मेरी जान है। तो हमने मंगाए थे शावरमा रोल, उसके अलावा थी एक बिरयानी, उसके अलावा कुछ भी नहीं था। तो यहाँ पर मैंने पकोड़े बनाए थे। तो मैं आपको बता दूँ, एक एक शावरमा और पकोड़े खाने के बाद किसी ने जो है चावल नहीं खाया था फिर। और छोटे खान ने सुबह सहर में उठ के वो बिरयानी खाई थी और इतना ही खाकर हमारा जो है पेट भर गया था। वैसे एक शावरमा भी काफ़ी हो जाता है खाने के लिए, लेकिन मुझे पकोड़ों के बगैर इफ्तार में कोई मज़ा नहीं आता है, तो मैंने ज़रूर बना लिए थे फिर। और खानम का भी मैं आपको बता दूं, मैगी तो इन्होंने बना ली थी लेकिन मैगी इन्होंने खाई नहीं, और ये भी बैठकर शावरमा रोल खाने लगी, पकोड़े खाने लगी। अजीब से होते हैं ये बच्चों के तरीके भी। और खानम यहाँ पर सारी चीज़ें ला ला कर मुझे पकड़ा रही थी किचन में। और ये जब इस तरह की कोई हेल्प मिल जाती है किसी की तो बहुत ही मन को खुशी मिलती है और काम भी आसान हो जाता है, जल्दी जल्दी भी कंप्लीट हो जाता है। तो खानम को मैंने जो है लगाया हुआ है कि जैसे इफ्तार हो जाती है आप मुझे सारे के सामान जो भी टेबल पर होते हैं ला के देंगी और मैं जो है किचन क्लीन करूँगी। सब कुछ क्लीन करने के बाद एक मर्तबा सब कुछ झटक के मैं झाड़ू लगा देती हूँ फिर। और यहाँ पर पकौड़ों का कुछ बच गया था, तो चाय रखकर ही मैं जो है सारे काम करती रहती हूँ। तब तक चाय स्लो फ्लेम पे पकती रहती है और इतनी गज़ब की चाय बनती है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। शाम की इस टाइम की जो चाय होती है बहुत ही ज़्यादा मज़े की बनती है। और मैं और साहब जाकर पीछे बालकनी में बैठकर आराम से अपनी चाय जो है नोश फरमाते हैं फिर। और साथ ही जो भी पकौड़े वगैरह बचे हुए होते हैं वो तो साथ लेके जाकर ही मैं बैठती हूँ आराम से, और उनको जो है हम बड़े मज़े से खाते हैं, क्योंकि हम इफ़्तार में इतना जल्दी कुछ खाते नहीं हैं, गड़बड़ होती है बहुत ज़्यादा। और उन्हें नमाज़ जाना होता है और हमें नमाज़ पढ़ना होता है और हमें किचन क्लीन करने की भी टेंशन पड़ी हुई होती है। तो इस वजह से ज़्यादा कुछ खाते नहीं हैं। अगर कुछ खा पी लें तो ठीक है, नहीं तो जो बच जाता है वो हम बाद में बैठ कर खा लेते हैं फिर। तो चाय मेरी बनकर तैयार है, अभी मैं कप में निकालूंगी। तो यहाँ पर मैंने बड़े बड़े मग लाए हुए थे चाय पीने के लिए, ख़ास करके रमज़ान में। और ये मैं जो है अपने लिए ज़्यादा निकालती हूँ, साहब को इतनी ज़्यादा चाय पीनी नहीं होती है। तो चलिए फिर चाय पीते हैं बैठकर आराम से, उसके बाद मैं आपको आगे की रूटीन शेयर करूँगी जिसमें है सुबह सहर का टाइम। और मैं अभी आपको बताती हूँ कि खानम क्या क्या लेके आई हैं। अभी जाकर अपने स्कूल के कपड़े वगैरह चेंज करके आई थी वो, और साथ ही ये जूते भी लाई थी अपने लिए। तो यहाँ पर देखिए इस तरह के इनके जूते हैं स्कूल के, और इनका साइज़ जो है बहुत ही ज़्यादा छोटा होने की वजह से इन्हें लेस के जूते नहीं मिले। और ये जो हुडी लाए थे ये भी एक्सचेंज करवा के लाए हैं, थोड़ा बड़ा साइज़ लाए हैं, ये थोड़ा मतलब एक साइज़ बड़ा लाए हैं सिर्फ। और देखिए खानम को ये कितना बड़ा होगा, अभी पहले वाला इतना छोटा हो रहा था और एक साइज़ बड़ा लाने पर ये इतना बड़ा हो रहा है। तो मेरी जो तबीयत ख़राब थी उसकी वजह से मैंने जो है सहर के लिए भी कुछ नहीं बनाया मैंने। और फिर मैंने सुबह में उठकर जल्दी से अंडे वाली जो पत्ती होती है वो मैंने तैयार की थी, क्योंकि वो जल्दी बन जाती है, मेरे हिसाब से तो बहुत जल्दी बन जाती है। तो ये है जी सुबह सहर का टाइम। आटा खानम ने गूंद दिया था रात में, तो यहाँ पर मैं अभी रोटी बना रही हूँ जल्दी जल्दी से। और अंडे वाली पत्ती मैंने बनने के लिए रख दी थी। जॉइंट फैमिली सिस्टम होता है तो कितना अच्छा होता है, कोई ना कोई एक दूसरे की मदद करने के लिए, हेल्प करने के लिए हाजिर होता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता है। जब मैं बीमार होती हूँ तो हमें खाना जो है बाहर से खाना पड़ता है, या खाना जो है कुछ ना कुछ ज़रूर बनाती हैं घर पे।
कभी कभार कोई होते हैं तो भी मदद नहीं करते हैं, तो इस तरह के भी इंसान होते हैं दुनिया में, जो है होते हुए भी किसी के कोई काम नहीं आते हैं। तो वैसे इंसानों से तो अच्छा है कि इंसान अकेला ही रह जाए फिर। तो ये था आज का मेरा बड़े ही मजे का वीडियो। तो आज का आपको मेरा वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। अपनी दुआ में याद रखिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। अल्लाह आप सबको सेहत और तंदुरुस्ती दे, हर बलाएं आफतें और मुसीबतों से बचाए। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलाम वालेकुम।